हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल द मैथ्स हैक पर, जहां पर हम बनाते हैं मैथ को आसान और मज़ेदार। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे प्रोग्रेशन का, जो क्लास 10 का चल रहा था सीरीज, उसका आज क्वेश्चन नंबर 6 टू आगे कैरी करेंगे। तो इस सेशन में हम लोग फिर वही 5 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें 5 क्वेश्चन करेंगे। टोटल ये 15 क्वेश्चन का मैं सीरीज लिया हूँ और इसको इस 2-3 वीडियो में मैं इसे खत्म करूँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको समझ में आएगा और बहुत मज़ा आएगा। ये टोटल एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, जो पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। द 21st टर्म ऑफ द AP whose first two terms are -3 and 4। तो हमें इसका मतलब है कि इसमें हमें A21 टर्म निकालने हैं और हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है A इक्वल टू कितना दिया हुआ है -3, और सेकंड टर्म दिया हुआ है यानी कि A2 दिया हुआ है मेरा 4। तो हम जानते हैं इसको A1 भी रख लीजिए, A1 को हम लोग A भी कह सकते हैं। यानी कि इसमें से हमें D निकालना है। तो सबसे पहले D इक्वल टू कितना हो गया, फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 4 माइनस -3। सो दिस इज इक्वल टू 4 और ये +3 यानी कि 7। अब आ जाइए इसमें, यहाँ पर 21st टर्म। तो 21st टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज इक्वल टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, -3 प्लस n 21 माइनस 1 इंटू डी 7। 21 टर्म निकालना है ना, यानी n इक्वल टू मेरा यहाँ पर कितना हो गया 21। सो -3 प्लस 20 इंटू 7। सो दिस इज इक्वल टू -3 प्लस 140। अब इसको आप माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 137। तो ये मेरा ऑप्शन किस में जा रहा है, बी में। तो मेरा बी ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये है, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13 एंड द फिफ्थ टर्म इज 25, व्हाट इज द इट्स सेवेंथ टर्म, माने 7वां टर्म इसका क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, यानी कि सेकेंड टर्म दिया हुआ है, यानी सेकेंड टर्म का मतलब होता है A2, कितना दिया हुआ है आपका 13, एंड क्या दिया हुआ तीसरा, और ये दिया फिफ्थ टर्म यानी A5 इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 25। तो बोलता है कि सेवेंथ टर्म क्या होगा, यानी कि A7 क्या होगा, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर। पहले आप देखिए कि हम लोग जो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को A मानते हैं। फर्स्ट टर्म मेरा होता है, फर्स्ट टर्म जो होता है वो होता है मेरा A, एंड कॉमन डिफरेंस को क्या हम लोग मानते हैं, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है D। तो जो फर्स्ट टर्म होता है बच्चों वो होता है A, दूसरा होता है A प्लस D, तीसरा होता है A प्लस 2D, इस तरह चलता है ना, और A प्लस 3D इस तरह चलता है। इसका मतलब है कि जो मेरा A2 है वो हम क्या ले सकते हैं, A प्लस डी, यानी A प्लस डी मेरा कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। ये इक्वेशन नंबर 1 निकल गया। उसके बाद क्या दिया हुआ फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म कितना दिया हुआ 25, यानी कि A प्लस फिफ्थ टर्म है तो एक कम है यानी कि 4D हो गया। सो दिस इज इक्वल टू कितना है 25। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। हमें तो प्रोसेस दिखाना नहीं है, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव है। तो इसको क्या कर दीजिए आप, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये माइनस यहाँ पर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया, ये 4 में से डी में से 4D चला गया तो -3D, एंड दिस इज इक्वल टू ये चल गया -12 बच गया। अब इसको कैंसिल कर दीजिए माइनस माइनस। सो डी इज इक्वल टू 12/3 यानी कि 4। कितना मेरा वैल्यू आ गया डी का वैल्यू आ गया 4। अब हमें ए पता था, ए पता है ना, फर्स्ट टर्म नहीं सेकंड टर्म दिया हुआ। तो आप किसी भी इक्वेशन में आप फर्स्ट में चाहे सेकंड में आप रख लीजिए वैल्यू, यानी कि A प्लस 4 इज इक्वल टू 13। सो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 4, यानी कि A इक्वल टू कितना हो गया 9। हमें A पता हो गया, A इक्वल टू हो गया 9 और D इक्वल टू हो गया 4। अब हमें क्या निकालना है, सेवन टर्म। तो सेवन टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, सेवन टर्म यानी कि A7 इक्वल टू होता है A प्लस 6D हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 6 इंटू 4। सो दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 6 4 जा 24। इसको दोनों को प्लस कर दीजिए, 9 4 13 यानी 33 हो गया। 33 ऑप्शन बी में जा रहा है। तो ये मेरा क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
विच टर्म ऑफ द AP इज 21, 42, 63, 84 इज 210। मतलब कौन सा टर्म जो है AP का ये 210 होगा, हमें निकालना है। अगर इसका AP का जो सीरीज है 21, 42, 63 इस तरह से, तो ये कितना नंबर का जो टर्म होगा वो 210 होगा, ये हमें निकालना है। कैसे निकालते हैं देखिए बच्चों, इसका मतलब हुआ कि हमें nth टर्म दिया हुआ है, n इक्वल टू कितना दिया हुआ है 210 दिया हुआ है, और a इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 21, यानी फर्स्ट टर्म हो गया। d इक्वल टू आप दिस माइनस दिस कर दीजिए, यानी कि 42 माइनस 21, सो दिस इज इक्वल टू 21, ये d निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। हमें क्या निकालना है, यानी n का वैल्यू निकालना है, कौन सा टर्म होगा, तो हम निकाल देते हैं। तो चलिए पहले आप कीजिए इसको। तो an इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज इक्वल टू an कितना दिया हुआ है 210 दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 21 प्लस n आई डोंट नो, d 21। आप इसे सोल्व कर लो, यानी कि ये 21 है, इसको मैं अगर यहाँ पर ला दूँ इधर, ये देखो 21 दोनों में कॉमन है, तो आप कॉमन ले सकते हो 210, दिस इज इक्वल टू 21 को आप कॉमन खींच लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस ये बच जाएगा n माइनस 1, बच जाएगा नहीं ये। अब देखिए ये 21 यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। आप अपने तरीका से आप कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये आ गया 21 बन जा, यानी 10, कितना बच गया 10, यानी 10 इज इक्वल्स टू, अब ये 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल हो गया, यानी n इक्वल टू कितना आ गया 10। तो मेरा ये 10वां जो टर्म है बच्चों, ये हो जाएगा 210। तो है ना मजेदार क्वेश्चन, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बच्चों, सब सारा का सारा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5, देन व्हाट इज A18 माइनस A13। हमें A18वां टर्म और 13वां टर्म का हमें इसका डिफरेंस निकालना है, कितना होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है, हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, यानी हमें इसमें d का वैल्यू दे रखा है 5। अब हमें निकालना है A18 माइनस A13। तब आप इसको क्या करो, तो जानते हो आप कि लिखते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म बी, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू a मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अगर हम A18, तो A18 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 17d लिख सकते हैं ना, और इसका माइनस कर दे, डिफरेंस निकालना है। माइनस कितना है A13, यानी कि a प्लस 12d हो जाएगा, ये आप पढ़ चुके हो। सो दिस इज इक्वल टू a प्लस 17d माइनस, ब्रैकेट को ओपन करो तो a माइनस माइनस प्लस माइनस 12d हो जाएगा ये। अब यहाँ से a प्लस है माइनस है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। सो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 17 में से 12 चला गया, यानी कि 5d। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d का वैल्यू आपका 5 दिया हुआ है, 5 इंटू 5, सो दिस इज इक्वल टू 25। तो 25 इज योर आंसर। तो सी नंबर ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज -1 and that of the other is -8. The difference between their fourth term is what। अब हमें ये निकालना है, मतलब कह रहा है जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है, उसके बाद आप सोचिए क्या करना है। देखिए यहाँ पर एक तो जो सीरीज है उसका कि फर्स्ट टर्म मान लिया कि एक तो उसका फर्स्ट टर्म है a मानते हैं, वो -1 दिया हुआ है। दूसरा का जो फर्स्ट टर्म उसे हम b मानते हैं, वो -8 दिया हुआ है। हमें कह रहा है कि ये दोनों सीरीज जो दिए हुए हैं उसके फोर्थ टर्म के डिफरेंस क्या होंगे। तो फोर्थ टर्म, इसका फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 2d सॉरी 3d, है ना, और माइनस उनका डिफरेंस निकालना है, माइनस इसका क्या हो जाएगा ए बी प्लस, मतलब ये फर्स्ट टर्म ही है, ये फर्स्ट टर्म ही है, इसे हम लोग ए से रिप्लेस कर सकते हैं, और क्या हो जाएगा ये फोर्थ टर्म है तो 3d हो जाएगा ये, है ना। सो दिस इज, यहाँ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1, तो -1 लिख दीजिए, प्लस 3d का 3d, माइनस यहाँ से ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू है -8, तो -8 दे दीजिए, यहाँ पर आप दे दीजिए -8 और प्लस का 3d। तो पहले आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, -1 प्लस 3d माइनस माइनस प्लस 8, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3d। अब देखिए 3d प्लस 3d माइनस कैंसिल हो गया, अब 8 में से -1 चला गया 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, मेरा ऑप्शन सी में है। तो
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो इस सेशन में बच्चों इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।